गुड मॉर्निंग क्लास। उस दिन आपका बचा हुआ कुछ सवाल था एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन, तो मैंने उसी दिन कर दिया था, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत कहीं आ गई थी कि अब मोबाइल मेरा अचानक स्विच ऑफ हो गया, जिसके कारण मैंने अगला अपलोड नहीं कर पाया। तो चलिए उसको देखते हैं। आज उसी सवाल का आपका समीकरण पहला ये था 7x माइनस वाई इक्वल टू 42 और दूसरा समीकरण था 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। इसको हल कैसे करते हैं उसको पहले एक थोड़ा सा बारीकी से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। हम यहाँ पर मानते हैं कि y इक्वल टू 0 और 7 रखने पर y इक्वल टू 0 और 7 रखने पर चलिए समीकरण को मैंने लिख लिया। y का मान 0 यहाँ से बैठा दिया बराबर 42, 7x और इस 0 को उस पार करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 42 7 42 ये कट गया और x की वैल्यू एक आपका 6 आ गया और y की वैल्यू 0 आ गया और एक्स वाई की वैल्यू नीचे इसी दोनों को लिख लेंगे 6 और 0। एक सोल्यूशन हो गया। दूसरी में मान लेते हैं y की वैल्यू 7 है, तो ये लिख लिए, समीकरण को पूरा लिख लिए और y की जगह 7 बैठा दिए। 42 है 42 दे दिए, 7x लिख दिए, इसको इस पार कर दिए, इसको इस पार जंप कर दिए। जब किसी संख्या को बराबर के उस पार करते हैं तो उसके चिन्ह में बदलाव आ जाता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो आप 7x इक्वल टू 42 लिख दिए और इसको इस पार किए तो ये माइनस था प्लस हो गया। तो ये 42 प्लस 7 क्या हो गया 49। 7 से कटा दिए इसको, 7 बार में कट गया और x की वैल्यू 7 हो गया। तो x की वैल्यू 7 मैंने लिख दिया और y की वैल्यू मैंने क्या रखा 7 रखा, 7 मैंने पुट कर दिया। कोई दिक्कत? इस समीकरण को पहले समझ लेते हैं कैसे इसको करते हैं, उसके बाद इसको हल करने तो ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे एक चीज, आप y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, स्वतंत्र है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसी वैल्यू को आप लें ताकि ये आसानी से कट जाए, नहीं तो पता चलेगा आप यहाँ पर कुछ और मान लिए और कटे ही नहीं। तो इस तरह की जो ग्राफ होता है ना, आप इसमें देखेंगे थोड़ी थोड़ी चकोर टाइप की छोटी घर बना होता है और उस घर को जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू 2.6 आ गया सपोज, तो 2 तो आपको लेना ही पड़ेगा, इसके बदले आपको यहाँ पर छोटी बिंदु को 6 बार गिनना होगा, तो इससे समय आपका जायर होगा। उस चीज़ से बचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि ऐसा कोई संख्या ले जो बारीकी से सरलता से कट जाए। तो समझ रहे मेरी बात को, क्या लेना है। ये जरूरी नहीं कि मैंने जो कहा वही लेंगे, आप ये जस्ट समझिए इसको, आप स्वतंत्र है मानने के लिए। चलिए देखिए ये क्या कर रहा है, y की वैल्यू 0। जब आप ग्राफ पेपर पास में रखेंगे, ग्राफ पेज पास में रखेंगे, तो आपको क्या करना होगा, इस तरह का आपका ग्राफ पेज होगा। क्या करेंगे, ध्यान रहे, इस तरह की पेज में ऊपर वाले को, यानी इस तरह से पेज को खड़ा कर लीजिए, ऊपर वाले को y, नीचे वाले को y डैश, इसको बोलते हैं y डैश, और दोनों हाथ रहे तो लेफ्ट साइड को माइनस में और राइट साइड को प्लस में। तो इसको x मान लीजिए और इसको x डैश मान लीजिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हल कैसे करते हैं। y की वैल्यू 0, तो ये 0 जो वैल्यू है सभी का है, x का भी हो सकता है ही, हो सकता नहीं है ही, y की भी वैल्यू 0, y डैश की भी वैल्यू 0, x डैश का भी वैल्यू 0। तो 0 ऑलमोस्टली सबका है, 0 और 6, तो 0 मान लिया y का, ये वैल्यू 0 हो गया। तो x की वैल्यू कितना है 6, ये वैल्यू है, एक ही रो में आ गया। तो जब ये वैल्यू आ गया तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इस वैल्यू को हम लोग मानेंगे, ये वैल्यू आपका आ गया। हमेशा आपको एक चीज लिखना है, x की वैल्यू पहले लिखना है 6 और 0, ये एक बिंदु आ गया आपका। दूसरा क्या कर रहा है, x की वैल्यू 7। देखिए x का घर तो यही है ना, x की वैल्यू 7 ये बिंदु हुआ। ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा रिपीट कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, नहीं आ रहा है समझ में, मैं तुरंत आपको बताऊंगा। चलिए ये x की वैल्यू क्या कर रहा है 7, x की वैल्यू को 7 मान लिया, y की वैल्यू भी 7 कर रहा है। अब y की वैल्यू देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, ये वैल्यू है। इससे आप धीरे धीरे बढ़िए, चिन्ह नहीं मारना है ग्राफ में आपको, आप बढ़ते हैं कहाँ तक 7 तक, और इधर से इसको टचअप कीजिए। मैं अंदाजे से मिला रहा हूँ, ये परफेक्ट नहीं मिलेगा लेकिन आंसर परफेक्ट है। आप इसको स्केल से, स्केल है क्या, देखें जरा सा स्केल। ओके देखिए स्केल एक बच्चे ने दिया मुझे,
अब ये 7 को आप इस तरह से स्केल से आप लाइनअप कीजिए। देखिए मैंने ले लिया लाइनअप, 7 को लिया, इस तरह से लाइन आया, ये वाला लाइन है, देखिए ये वाला लाइन है। अब इधर से जो 7 है इसको भी आप लीजिए, यहाँ से देखिए आप यहाँ से लेते हैं तो आपका मोटे तौर पे ये आ रहा है, कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है ना। तो ये बिंदु को आप मान लीजिए x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7 मान लिए। अब क्या करना है आपको, इस वैल्यू को देखिएगा बारीकी से, इस वैल्यू को आपको मिला देना है। मैंने कुछ किया? अभी तक कुछ नहीं किया। चलिए इस वैल्यू को मिला दिया तो ये कौन सा समीकरण हुआ, आपने किस वाले को हल किया, इस वाले को हल किया। तो इस वाले का समीकरण क्या था, यहाँ देखिए 7x माइनस वाई इक्वल टू 7x माइनस वाई इक्वल टू 42। ठीक है, ये आपका समीकरण था। तो आप यहाँ पर लिखिए 7x माइनस वाई इक्वल टू 42। ये आपका सवाल का हल ग्राफीय निरूपण हो गया, यानी ग्राफीय विधि से, यानी ग्राफ का जो ग्राफ निकालना था हम लोगों को, ये ग्राफ के द्वारा हल हो गया। अब दूसरा समीकरण है आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। यहाँ भी y का मान हम 0 लेते हैं और y का मान 3 लेते हैं। देखिए दोनों अलग अलग है ना, यहाँ पर वैल्यू 7 मैंने लिया था, यहाँ पर वैल्यू 3 लिया। आप चाहे 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 100 से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि वो सरलता से कट जाए, बस इतना ही ख्याल रखना है। चलिए y की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की जगह पे 0 बैठाएंगे, यहाँ पर 0 मैंने बैठा दिया, बराबर है -6। इस 0 को उस पार करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -6, 3 से इसको कटा दीजिए आप, 3 दूना 6, तो x की वैल्यू आ गया -2 और x की वैल्यू -2 आ गया। y का मान लिए, देखिए y की वैल्यू को मैंने लिया 0, y की वैल्यू 0 लिया, ठीक है, बैठा दिया, 3 दूना 6 और x की वैल्यू आपका आ गया -2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3 लिया, 3 लिख दिया और अब ये कह रहा है कि 3 लेने के बाद हाँ इसको इस तरफ करते हैं, तो 3x बराबर -6 ये माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस हो गया, तो ये आपस में घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 में 3 गया, 3 हो गया तो -1, इसकी वैल्यू क्या निकल गया, -1। यहाँ तक आप समझ गए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब इसको ग्राफ में पुट करते हैं, इसको पुट करते हैं। चलिए ग्राफ में पुट करने के लिए देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, तो यही आ जाएगा y की वैल्यू 0। अब x का वैल्यू -2, तो देखिए -2 किस तरफ है, बाईं तरफ है, x डैश की तरफ है, तो x डैश का ही तो वैल्यू ये है, तो -2 को ये काउंट कीजिए, ये बिंदु आया तो ये क्या हो गया, -2 और 0, एक मिलान मेरा हो गया। दूसरा y का मान क्या कर रहा है, 3, y का मान ये है, ऊपर में है, y का मान यहाँ पर 3 है, इसको लीजिए, और x की वैल्यू क्या कर रहा है, -1, तो y की वैल्यू कितना है, 3, ये 3 लिए, और x की वैल्यू क्या कर रहा है, -1, ये -1 है। इसको यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ से धीरे ऐसे करके बढ़ेंगे तो यहाँ आएगा ना, इसका सीधा यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू -1 और 3, ये आपकी वैल्यू निकल के आया। अब इसको स्केल से मिलाते हैं, इसको स्केल से मिलाइए, इस तरह से स्केल रखने के बाद मिट जाता है, देखिए इसको मिला दिए, ठीक है। अब इसको मिला दिए तो ये आपका तो मिल गया। अब देखिए ये समीकरण कौन सा है, यह समीकरण आपका ये है ना, 3x माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। आपको ग्राफ समझने में किसी प्रकार की समस्या हुआ नहीं होगा, मुझे दावा है कि आप वेरी इंटेलिजेंट बॉय हैं, बच्चे हैं, तो इस सवाल को बारीकी से बनाइए घर में, कोई भारी बात नहीं है। आप 10 बार बनाइए, 5 बार बनाइए, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। लेकिन याद रहे, याद नहीं करना है कि सर ने कहा 6 रखना है तो 6 रख ले, नहीं, आपको जो मर्जी हो रखिए। अगर आप बनाने के तरीके को समझ जाएंगे तो फिर समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तब तक इसे नोट कीजिए। मैं अगले सवाल 3.1 एक्सरसाइज का दूसरी सवाल आप नोट कीजिए। इसको नोट करने के बाद मैं फिर अभी अगेन उसे बता रहा हूँ।